हॉस्टल के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, हॉस्टल में क्या अलाउड है, क्या नहीं है, टाइमिंग क्या है, हॉस्टल में एडमिशन कैसे मिलेगा, फीस क्या है. सो टुडे आई एम गोना गिव ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड इफ any question left, please write in the comment section. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Shilpa Sharma and this is the video about hostel of GCTE धर्मशाला, a B.Ed college of हिमाचल प्रदेश. बहुत सारे क्वायरीज हैं कि हॉस्टल कैसा है. सभी को पता है कि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल ही है. गर्ल्स को बहुत डाउट है एंड क्यूरोसिटी होती है हमें कि जहाँ पे हम जाने वाले हैं वो जगह कैसी है, सेफ है, और इज़ देयर इनफ फ्रीडम फॉर ऑल ऑफ अस और नॉट. सो आई एम गोना गिव answers of all these questions. So this is the right video that you are looking for. Just so first I'm gonna talk about admission. तो हॉस्टल में एडमिशन आपको मिलती है जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हो. उसी टाइम पे आपको हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल करना होता है और वही एक प्रोसीजर है जिसके मीडियम से आप हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो और उसके बाद अप्लाई नहीं होता है. देयर इज़ रेयर चांस क्योंकि फिर मैरिड भी बननी होती है तो लंबा प्रोसीजर होता है. सो इसलिए पहले ही अप्लाई करना ठीक रहता है. तो जब आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देते हो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरिट लिस्ट आती है जो आपका एक ग्रुप बना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, और हो सकता है आपको इस बार किसी और तरीके से ईमेल वगैरह आए, बट मोस्टली यही होता है कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपके इस बैच का और वहाँ पे आपकी हॉस्टल लिस्ट आ जाएगी कि किस किस का नंबर पड़ा है जिसको हॉस्टल मिलेगा. क्योंकि इसमें मैरिट जाती है, इसमें कोई भी ऐसे एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता है कि कास्ट के अकॉर्डिंग जस्ट जिसके जितने हाई मार्क्स हैं उसको मिलती जाएगी. डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई किया है कि नहीं. देन आपको बोला जाता है कि इस तारीख को आपको फ़ीस सबमिट करवानी है हॉस्टल की और आप उस तारीख को हॉस्टल की फ़ीस सबमिट करवाते हो या उसके अगले दिन जो भी आपको डेट दी हो फिर आपको हॉस्टल मिल जाता है. उसके बाद अगर बात करें एंट्री एंड एग्ज़िट, उसके बाद बात करें हॉस्टल की टाइमिंग की. कॉलेज के बाद 4 बजे जैसे आपका कॉलेज ख़त्म होता है तो 4 बजे आपको हॉस्टल में पहुंचना है. अगर आप लाइब्रेरी भी है, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो 5 बजे तक, सॉरी, 4:45 बजे तक आपके लिए टाइमिंग होती है कि आप तब तक हॉस्टल में पहुंच जाओ. उसके बाद नो एंट्री, नो एग्जिटिंग, बट देयर इज़ आउटिंग ऑन संडे. तो संडे को जिस तरह से आउटिंग है 10 बजे सुबह के या 9 बजे भी वैसे कभी कभार हो जाता था जब हम पूछते थे. 10 बजे ही होता है, 10 बजे से लेके गर्मियों में 6:30-7 बजे तक, पर 6:30 ही रहा है जब तक हम रहे हैं. 10 से लेके 6:30 तक, और जब सर्दियाँ होंगी तो 5 बजे आपकी टाइमिंग आउटिंग की, संडे आउटिंग आपकी इस तरह से रहेगी. उसके बाद बात करें फूड की तो 3 टाइम खाना मिलता है. सुबह 8 बजे, 7:45 7:30 से हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है और उसके बाद लंच होता है 1 बजे और डिनर 7:30 बजे वो भी शुरू हो जाता है. या आपका खाना 8:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है. यू आर फ्री. उसके बाद अगर देखें मैंने एक्चुअली लिस्ट बना रखी है ताकि मैं कुछ भूलूँ ना. चलो बात करते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स की. जब आप मेस में खाना खाने के लिए जाते हो देयर इज़ नो मोबाइल. नो मोबाइल. अगर आप मोबाइल लेके वहाँ पे जाते हो तो आपको पड़ेगा फ़ाइन. ठीक है. और जब आप मेस में जाते हो तो आपके पास स्कार्फ होना चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ मेल्स कुक, सो दैट इज़ वाई. और रात को 11 बजे के बाद कोई भी शोर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. तो आपको शोर नहीं करना है और 11 बजे अपने अपने पढ़ो जितने मर्जी तक और फिर सो जाओ. और अपनी रूममेट को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं देनी है क्योंकि यहाँ पे एक्शन लिया जाता है. डू नॉट डिस्टर्ब योर रूममेट फॉर स्टडी. मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलना अलाउड नहीं है. आप अपने लिए पढ़ रहे हो, ज़ोर ज़ोर से जैसे होती है कहीं को आदत, आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वो भी पढ़ने आए. दिस इज़ ऑल्सो द वन रूल. सेकेंड इज़ पेरेंट्स आपके मिलने आ सकते हैं हॉस्टल में, बट नॉट इन द रूम्स. आप उनको अपने रूम में नहीं ले जा सकते. जब आप एडमिशन के लिए भी आओगे आप तब भी नहीं. सिर्फ आप ही अपने रूम में जा सकते हो और पेरेंट्स वगैरह जो भी बाहर से आया है वो कोई भी नहीं जा सकता.
हॉस्टल में जहाँ तक वहाँ पे एंट्री होती है वहाँ तक वो आ सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एंड वन मोर थिंग अबाउट मेस, दैट हमारी जो मेस है इस हॉस्टल की वो कोऑपरेटिव है, लाइक वो गवर्नमेंट नहीं है। सो जो हम सभी हॉस्टल वाले हैं हम सब मिलके ही उसको चलाते हैं। तो जो भी राशन वगैरह आता है, राशनिंग का सारा, सो इस तरह इन कामों के लिए कमिटीज़ बनी हुई हैं कि 2-3 लड़कियां सब्जी का देखेंगी, 2-3 लड़कियां अनाज का देखेंगी, कुछ डेयरी का देखेंगी, कुछ सैनिटरी का देखेंगी, कुछ ब्यूटी कैंपस का देखेंगी, कुछ फर्स्ट एड का। सो इस तरह से हमारा हॉस्टल इन कमिटीज़ में बटा हुआ है। सो यू ऑल विल बी द पार्ट ऑफ ऑल द कमिटीज़, मतलब कोई भी बचेगा नहीं। काम वैसे नहीं होता है इतना, थोड़ा बहुत ही काम। सो डिपेंड्स ऑन दी व्हाट ड्यूटी यू आर टेकिंग। नेक्स्ट, आपको जब भी घर जाना हो तो आपको परमिशन लेनी होगी मैम की, और आपको एक ईमेल लिखनी होगी जिसमें आपके फैमिली से, आपके पेरेंट्स से कंसेंट होगा दैट यू आर कमिंग टू योर होम। एंड या उसके बाद आप जा सकते हो। सो पहले पर आपको मैम से पूछना पड़ेगा, लाइक अगर आप कॉलेज डेज में जा रहे हो घर, सो उसके लिए। एंड मेस बिल अगर देखें हम, तो मेस बिल आपका 2000 तक आता है, 2000 से लेके 2500 तक। तो इसके बीच में 3000 भी आ सकता है। सो बट ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। अगर आप पूरे 31 डेज तक हो तो 2500 तो आने वाला है। फिर शाम के 7 बजे के करीब यहाँ पे प्रेयर भी होती है, जहाँ पे आपकी अटेंडेंस ली जाती है और देखा जाता है कि गर्ल्स पूरी की पूरी यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहीं पे है ना, प्रेजेंट अवेलेबल, सॉरी। सो इस तरह से एक ये भी है। और अगर आप प्रेयर में नहीं आते हो, अगर आप बीमार हो और आप नहीं आते हो, सो इट्स फाइन, बट इफ़ यू आर ओके एंड यू आर नॉट कमिंग इन द प्रेयर, यू गोना गेट द फाइन। तो आपको फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन का मैं थोड़ा बताना भूल गई थी कि जब एडमिशन होती है तो आपके फॉर्म्स जो आपने कॉलेज के एडमिशन के लिए दिए हैं, उन्हीं में से कुछ और फॉर्म और भी आपकी हॉस्टल के लिए भी लगेंगे, जैसे आपका 10th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की ये लगती है। तो आधार कार्ड कॉपी, आई गेस, इस तरह से पेरेंट्स की फ़ोटो, एंड पेरेंट्स की फ़ोटो आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट आपकी फ़ोटो, इतना तो होगा। सो जो डॉक्यूमेंट कुछ चाहिए तो वो ले आना, अच्छे खासे 2-2 3 कॉपी ज़रूर ले आना सभी डॉक्यूमेंट्स की। हमारे हॉस्टल में इवेंट्स भी होते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ कंपटीशन, ताकि यू ऑल फील समथिंग एक्साइटेड, you don't get bored. Depends you want to participate or not. So sometimes तुम्हारी मर्जी चलेगी, कभी कभी मर्जी नहीं भी चलेगी। So I can't say anything about it. और अगर बात करें कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, सो आई गेस 14,500 इतनी है। मुझे एक्चुअली ठीक से बिल्कुल याद नहीं रही है, बट हमारे टाइम पे इतनी थी, और जहाँ तक मुझे पता है कि 30-40 रुपए ही बढ़ी थी, तो इतना ही है। तो आपकी फ़ीस 14,500 तक रहेगी। सो ये होगी आपकी 1 साल की, और सेकेंड ईयर भी आपको फिर से फ़ीस पे करनी पड़ेगी हॉस्टल की। इसमें आपके सारे मेंटेनेंस चार्जेस, वाईफाई, ये सभी की जो भी क्लीनिनेस है, सैनिटेशन है, यहाँ पे आंटी वगैरह हैं आपके बाथरूम की सफाई के लिए, आप लोग भी एक्चुअली करोगे हर संडे को, ड्यूटीज़ लगती हैं, और बट आंटी भी की सफाई करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप ही करोगे। सो दिस इज़ ऑल्सो, आपको गर्ल्स हॉस्टल को फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी भी मिलती है, जो कि कॉलेज में नहीं मिलती। एक्चुअली डिपेंड्स, हमारे टीचर्स ने बोला था हमारे जूनियर्स को कि सीनियर्स को भी बोला था कि अगर आपको करनी है पार्टी तो यू कैन, बट किसी को नहीं करनी थी, नो वन वाज इंटरेस्टेड, बस कंप्लेन करते हैं। सो हॉस्टल वालों का चूज़ एंड वो कुछ भी नहीं है, उनको करनी है तो करनी ही है, मैम ने बोला है। तो आपको फेयरवेल मिलेगी, फ्रेशर भी मिलेगी, फेयरवेल देनी भी पड़ेगी। और रात को 10 बजे हॉस्टल का गेट हो जाता है क्लोज। आई मीन हॉस्टल के अंदर वाला भी एक और गेट है, तो वो हो जाता है क्लोज।
सो 10 बजे के बाद आप अपने रूम के आसपास ही घूम सकते, फिर आप इधर उधर नहीं जा सकते फॉर द सेफ्टी। तो यही है सारे रूल्स। अगर आपको कोई और आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑल द रूल्स जितना मुझे अभी तक याद आया है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती हैं। तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए कमेंट्स में, आई विल गिव आंसर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल पास्ट फ्यू डेज। अभी मैं थोड़ा ठीक थी तो मैंने वीडियो बनाई। आई होप यू अप्रिशिएट माई एफर्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दैट. Do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.